तो जैसा कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हो कि हमने कैसे बीएससी, चाहे आप कंप्यूटर साइंस से आप करना चाह रहे हो या फिर मैथ से करना चाह रहे हो या स्टेट से आप बीएससी को ऑप्ट करना चाह रहे हो दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए, तो किस किस तरीके से आप कॉम्बिनेशन बना सकते हो बेस्ट तरीके से, जहां पर आपके डोमेन्स भी सारे आपके चॉइस के अकॉर्डिंग आ जाएं, जहां पर आप लोग अपनी लैंग्वेज को भी सिलेक्ट कर पाएँ। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिए। सो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं विनय राणा स्वागत करता हूं आपका साइबरोनिक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे? आज हम लोग ये देखने जा रहे हैं कि अगर आप लोग दिल्ली यूनिवर्सिटी से अपना बीएससी प्रोग्राम को ऑप्ट करना चाहते हो, चाहे आप किसी भी स्ट्रीम से करते हो, चाहे मैथ्स हो, साइंस हो, बायोटेक हो, टेक्नोलॉजी हो, किसी भी स्ट्रीम से अगर आप चॉइस करते हो तो आप कैसे बेस्ट कॉम्बिनेशन को बना सकते हो, इस वीडियो में हम लोग यही देखने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक रिक्वेस्ट रहेगी कि अगर आप लोग हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आप लोगों को हमारे चैनल पर आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके और आप किसी भी तरीके के अपडेट्स से मिस ना हो पाएँ। सो आप बहुत अच्छे जानते हो कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है तो आपको CUET क्रैक करना पड़ेगा, और CUET ने आपके पेपर को 3 पार्ट में डिवाइड किया है, जो कि आपका सेक्शन फर्स्ट, सेक्शन सेकंड एंड सेक्शन थर्ड होता है, जहां पर आपको लैंग्वेज, डोमेन एंड जनरल टेस्ट देखने को मिल जाता है। लेकिन एक बात मैं सबसे पहले आपको बता दूं कि आप लोग हो यहाँ पर साइंस फील्ड से, तो आपको जनरल टेस्ट का ऑप्शन नहीं मिलेगा देखने को। आप लोगों को जो भी कॉम्बिनेशन बनाना है अपने लैंग्वेज और डोमेन में ही बनाने को मौका मिलता है, और किस तरीके से बना सकते हो ये वीडियो में हम आगे देखने वाले हैं। सो आप लोग जानते हो कि CUET की मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, कि उसने बस इतना बताया है कि आपको 12th पास होना चाहिए। तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी में जाना चाह रहे हो तो आपको उन यूनिवर्सिटीज़ की कंडीशंस को देखना पड़ेगा, फिर आप लोग उसको अप्लाई कर सकते हो। सो अगर हम दिल्ली यूनिवर्सिटी की बात करें तो उसने आपका पेपर लिस्ट A और लिस्ट B में कैटेगराइज कर दिया है, जहाँ पर लिस्ट A आपका पूरा लैंग्वेज बेस्ड होता है और लिस्ट B आपका होता है डोमेन बेस्ड। ठीक है, डोमेन में आपका 2 कैटेगरी में फिर किया हुआ है, B1 और B2। वहाँ से आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपना पेपर को सिलेक्ट कर सकते हो और CUET के लिए अप्लाई कर सकते हो, जहाँ पर आप लोग अच्छे से देख पा रहे हो कि सब्जेक्ट्स इन लिस्ट B1 एंड सब्जेक्ट्स इन लिस्ट B2। तो दोनों लिस्ट में यहाँ पर सब्जेक्ट्स देखने को मिल जाते हैं 18+9। आपको क्या करना है, आपको वही सब्जेक्ट को ऑप्ट करना है जो भी आप लोग आगे कंटिन्यू करना चाहते हो। लाइक आप बायो से कंटिन्यू करना चाहते हो तो आप वहाँ पर आप लोग बायोटेक या फिर बायोकेमिस्ट्री या बायोलॉजी, इस तरीके से आप चॉइस कर सकते हो, ये आपके ऊपर रहेगा। मैथ्स करना है तो मैथ्स कंसिडर कर सकते हो। इस तरीके से चीज़ें हैं वो आपकी चॉइस पर होने वाली हैं। लाइक क्या क्या चीज़ें यहाँ पर कॉम्बिनेशन बेस्ट बन पा रहे हैं वो हम लोग अभी देखेंगे। सो यहाँ पर नेक्स्ट स्लाइड में कहा गया है कि अगर आपको एडमिशन लेना है यहाँ पर बैचलर डिग्री कोर्सेज में, चाहे आप साइंस से हो, मैथ से हो या टेक्नोलॉजी फील्ड से हो, तो आप लोगों को यहाँ पर एडमिशन के समय 3 सब्जेक्ट्स को अपने चूज़ करना पड़ेगा, ऑप्ट करना पड़ेगा। उसके साथ ही आपको जो लैंग्वेज पेपर होगा, एनी 1 लैंग्वेज इन CUET इज़ मैंडेटरी। आपको CUET में एक लैंग्वेज का चुनाव या सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है, और उसमें आपको मिनिमम 30% मार्क्स होने ही चाहिए। आप CUET में 30% मार्क्स स्कोर करोगे लैंग्वेज पेपर में तो ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा, अदरवाइज़ आपको कंसीडर नहीं किया जाएगा। ओके, सो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं अपने पर्टिकुलर कोर्सेज़ के बेस्ट कॉम्बिनेशंस की तरफ। और आप लोग जान चुके हो कि आप लोगों को लिस्ट A से अपनी बेस्ट लैंग्वेज को चूज़ करना ही पड़ेगा, चाहे आप इंग्लिश लो, हिंदी लो या फिर अदर लोकल लैंग्वेज लो, या फिर अगर आप फॉरेन लैंग्वेज को पढ़ते हुए आए हो तो आप फॉरेन लैंग्वेज को भी कंसीडर कर सकते हो एज अ लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट A। ओके, अब हम बात करें यहाँ पर आपके डोमेन्स की, वो आप किस तरीके से सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर इन्होंने बेस्ट कॉम्बिनेशन बताया हुआ है। अगर आप लोग यहाँ पर BSc ऑनर्स बायोलॉजिकल साइंस या BSc ऑनर्स बॉटनी या BSc ऑनर्स जियोलॉजी, इन तीनों कोर्स को आप लोग करना चाहते हो तो वहाँ पर आपको यही एक कॉम्बिनेशन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, जहाँ पर आपको फिजिक्स लेनी है प्लस केमिस्ट्री लेनी है प्लस बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज़ या बायोटेक। इन तीनों चीज़ों को आपको कंसीडर करना ही पड़ेगा। ये सारी चीज़ें इन्होंने कॉम्बिनेशन में बता दी है, अगर आप लोग यहाँ पर दिए हुए प्रोग्राम्स को ऑप्ट करते हो तब। लेकिन अगर आप चाहते हो कि अगर आप दूसरा प्रोग्राम को यहाँ पर चॉइस करो, लाइक BSc ऑनर्स इन केमिस्ट्री, BSc ऑनर्स इन फिजिक्स, BSc ऑनर्स इन पॉलीमर साइंस,
तो आप लोगों को क्या देखना पड़ेगा यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स को चूज़ करना पड़ेगा। ठीक है, जैसा कि बायो के लिए आपको बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज़ इन सारी चीज़ों को चॉइस करना पड़ा, लेकिन आपको केमिस्ट्री या फिजिक्स या पॉलीमर स्टडीज़ के लिए जाना है तो आप लोग मैथ्स को ज़रूर कंसीडर करें यहाँ पर। और आप लोग इसके अलावा लैंग्वेज पेपर तो आपके लिए मस्ट है ही, जैसा कि यहाँ पर साफ साफ बता दिया गया है। अब आगे बढ़ें, यहाँ पर नेक्स्ट कोर्स आ जाता है आपके सामने बीएससी ऑनर्स इन कंप्यूटर साइंस, बीएससी ऑनर्स इन मैथमेटिक्स, बीएससी ऑनर्स इन स्टैट्स। तो अगर आप इन तीनों कोर्सेज़ के लिए आप जा रहे हो तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए कॉम्बिनेशन फिर से चेंज हो गई हैं। जो कॉम्बिनेशन क्या है वो बताया हुआ है, एनी वन लैंग्वेज फ्रॉम लिस्ट ए, कोई भी एक लैंग्वेज लिस्ट ए से ले लो। फिर आगे आप मैथ्स को जरूर कंसीडर करो। फिर आगे चलकर आप एनी टू सब्जेक्ट्स आउट ऑफ विच एट लीस्ट वन शुड बी फ्रॉम लिस्ट वन, आगे चलकर आपको 2 सब्जेक्ट और लेने हैं जहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका B1 से होना ही चाहिए। और मैंने आपको बता दिया है कि B1 और B2 में किस तरीके से कैटेगराइज हैं सब्जेक्ट्स, वो आपको स्क्रीनशॉट हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहाँ पर आप लोग अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग अपने सब्जेक्ट्स को चॉइस कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो रही इन तीनों सब्जेक्ट्स की बात। अब हम आगे चले बीएससी ऑनर्स इन्वायरमेंटल साइंस की तरफ। तो यहाँ पर हमें क्या देखने को मिल जाता है, हमें 2 कॉम्बिनेशन के चॉइस करने को ऑप्शन मिला है। पहला कॉम्बिनेशन हमें क्या बोलता है कि आपको फिजिक्स लेना है, केमिस्ट्री लेना है, बायोलॉजी लेनी है। और दूसरा कॉम्बिनेशन हमें क्या बोलता है कि आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ लेना है। अगर आप लोग इन्वायरमेंटल साइंस के लिए जा रहे हो तो आपको या तो बायोलॉजी को चूज़ करना पड़ेगा या फिर आपको मैथ्स लेना पड़ेगा अपने फिजिक्स और केमिस्ट्री के साथ ही साथ। और ये सारी बातें जो यहाँ पर डिस्कस की जा रही हैं वो आपके DU ऑफिशियल से आपको देखने को मिल जाती हैं, जो कि रिसेंट में अभी वेबिनार हुआ था जहाँ पर प्रोफेसर हनीद गांधी जो कि डीन ऑफ एडमिशन दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं, और साथ ही साथ प्रोफेसर योगेश सिंह जो कि ऑनरेबल वाइस चांसलर हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी के। सो आगे चलकर हम लोग इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स को देखेंगे कि आप लोग किस किस टाइप से अपने कॉम्बिनेशंस को बना सकते हो, अपनी डोमेन्स को बेस्ट तरीके से आप लोग चॉइस कर सकते हो अगर आप लोग बीएससी ऑनर्स करने जा रहे हो इन एंथ्रोपोलॉजी, बायोलॉजिकल साइंस, बायोमेडिकल साइंस, बॉटनी एंड माइक्रोबायोलॉजी एंड जूलॉजी। अगर आप इन सारे कोर्सेज से आप करना जा रहे हो तो आपको कौन कौन से यहाँ पर कॉम्बिनेशंस बना के रखने हैं ये आपको दिया गया है। सबसे पहले आपको क्या देखना पड़ेगा, अपनी एलिजिबिलिटीज़ चेक करनी होंगी, जहाँ पर आपके सामने कॉम्बिनेशन में बता दिया गया है कि फिजिक्स ज़रूर लेनी है, केमिस्ट्री भी ज़रूर लेनी है। बायोलॉजी में आपको बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं, बायोलॉजी लेना है, बायोलॉजिकल स्टडीज़ लेना है, बायोटेक लेना है, बायोकेमिस्ट्री लेना है। ये तीनों चीज़ें आपको 3 सब्जेक्ट्स रखने होंगे और आपको लैंग्वेज पेपर लेना पड़ेगा जहाँ पर आपको 30% स्कोर आपको CUET के अंदर लिस्ट ए से करना होगा। एंड देन और आगे चलकर PPT में यहाँ पर कुछ सब्जेक्ट्स भी दिए हुए हैं जिनको इन लोगों ने कंसीडर किया है। लेकिन आप जानते हो कि अगर आप लोग इन सारे कोर्सेज़ के लिए जा रहे हो तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शन नहीं मिलते। सो आपको यही एक कॉम्बिनेशन बचता है कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो लो या फिर बायोलॉजिकल स्टडीज़ या बायोटेक कुछ भी ले लो, लेकिन आपको 2 चीज़ें फिजिक्स और केमिस्ट्री को मस्ट रखना है। सो यही आपको यहाँ पर आगे बताया गया है कि ये वाला कॉम्बिनेशन बेस्ट रहेगा आपके लिए। लेकिन जो आपके नीचे 3 कॉम्बिनेशंस दिए हुए हैं ये आपके फिट नहीं होते हैं। वो क्यों फिट नहीं होते हैं कि आपने यहाँ पर क्या कर दिया, आपने यहाँ पर लिख दिया फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। मैथ्स की रिक्वायरमेंट तो थी ही नहीं, आपने मैथ्स क्यों ले लिया, इसलिए आपको कंसीडर नहीं किया। फिर आपने मैथ्स ले लिया, फिर आपने मैथ्स ले लिया। तो आपको मैथ्स नहीं लेना है अगर आप इन कोर्सेज़ के लिए जा रहे हो तो। नेक्स्ट हम लोग इलस्ट्रेटिव एग्जांपल की बात करें। अगर आप लोग बीएससी ऑनर्स बायोकेमिस्ट्री से करना चाहते हो तो बायोकेमिस्ट्री से करने के लिए आपको 2 कॉम्बिनेशन देखने को मिल जाते हैं। अगर आप इस कोर्स से हो तो बहुत अच्छे से आप वीडियो को देखिए। कॉम्बिनेशन फर्स्ट क्या बोलता है कि आपको फिजिक्स लेनी है, केमिस्ट्री लेनी है, बायोलॉजी लेनी है, या फिर बायोलॉजी ना लो तो बायोलॉजिकल स्टडीज़ ले लो, या वो भी ना लो तो बायोटेक ले लो या बायोकेमिस्ट्री ले लो। आपको कॉम्बिनेशन फिट हो जाएगा। तो पहला कॉम्बिनेशन तो यहाँ इन्होंने फिट कर दिया। अगर आप सेकंड सब्जेक्ट लेते हो, अगर आप सेकंड कॉम्बिनेशन लेते हो तो आपको मैथ्स ले लेनी है, मैथ्स का केमिस्ट्री ले लेनी है। और
आपको फिजिक्स को स्किप कर देना है और आगे चलकर आप बायो में बायोलॉजी या बायोलॉजिकल स्टडीज़ या बायोटेक या बायोकेमिस्ट्री लेकर आगे कंटिन्यू कर सकते हो, अपना कॉम्बिनेशन बना सकते हो, जो कि नेक्स्ट कॉम्बिनेशन मिल जाता है। इन्होंने क्या स्किप कर दिया है, किसको हटा दिया है, तो वो आप देख लीजिए। इन्होंने फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स को आपने एक साथ चॉइस किया तो इन्होंने रिमूव कर दिया, क्योंकि यहाँ पर साफ साफ कहा है कि फिजिक्स आप लोग नहीं ले सकते सेकंड कॉम्बिनेशन में। सो आप लोग बहुत ज़्यादा ध्यान से भरें, अपने डोमेन्स को बहुत अच्छे से चॉइस करके भरें, और आपके सामने बहुत ही अच्छा एग्जांपल्स भी दिल्ली यूनिवर्सिटी ने खुद आपको प्रोवाइड कर दिया है, जो कि आप देख पा रहे हो। स्क्रीनशॉट आप लेकर ज़रूर रख लीजिए। नेक्स्ट आपका कोर्स आ जाता है बीएससी ऑनर्स इन केमिस्ट्री। आप केमिस्ट्री से बीएससी करना चाह रहे हो, फिजिक्स करना चाह रहे हो, पॉलीमर साइंस से करना चाह रहे हो, या फिर आप लोग अप्लाइड फिजिकल साइंस से करना चाह रहे हो। और यहाँ पे साथ ही साथ यहाँ पर और भी कोर्सेज आपको देखने को मिल रहे हैं। आप लोग यहाँ पर अपने कोर्स को चेक कर सकते हो और अपने कॉम्बिनेशंस को आगे मैच कर सकते हो। यहाँ पर एलिजिबिलिटी आप लोग ये ज़रूर देखिए कि आपको कुछ और नहीं लेना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स आप लेते हो तो इन सारे कोर्सेज में आपका काम हो जाएगा। इंग्लिश या हिंदी आप ले लेना आगे चल के। ये सारी चीज़ें आपके सामने दी हुई हैं, कॉम्बिनेशन बना दिया गया है। किस चीज़ों को आपको रिमूव करना है, किसको स्किप करना है, वो यहाँ पर दिया हुआ है कि फिजिक्स केमिस्ट्री बायो आप लोग मत लो, आप लोग लो तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ ही लो, ठीक है। यहाँ पर नेक्स्ट दिया हुआ है एग्जांपल, जो कि बीएससी आप करना चाहते हो इन कंप्यूटर साइंस या मैथ्स या स्टैट्स या मैथमेटिकल साइंस, तो आपको क्या करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे इस कोर्स के लिए अप्लाई करते हैं, तो आप लोग यहाँ पर अपना कॉम्बिनेशंस मैच कर लीजिए, एलिजिबिलिटीज़ को देख लीजिए। एनी वन लैंग्वेज आपको ए से लेनी है, लिस्ट ए से, मैथ्स आपको रखनी है, और कोई 2 सब्जेक्ट्स आपको ले लेने हैं, जहाँ पर एक सब्जेक्ट आपका B1 से होना चाहिए। इन्होंने इंग्लिश लिया है आगे, और कुछ पॉपुलर कोर्सेज़ को इन्होंने कंसीडर किया है। अब उस बेसिस पे ये लोग बनाने वाले हैं अपने कॉम्बिनेशन को, जहाँ पर इन्होंने केमिस्ट्री, फिजिक्स, मैथ्स, कंप्यूटर साइंस और मास मीडिया को लिया है, ठीक है। अब आप यहाँ पर देख पा रहे हो कि बहुत सारे कॉम्बिनेशन इन्होंने बनाए हुए हैं, जो कि T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7 तक दिया है। बहुत सारे अलग अलग कॉम्बिनेशन हैं, जो कि आप पहला देख सकते हो। इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड मैथ्स, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, केमिस्ट्री, मास मीडिया या मैथ्स, इंग्लिश, मास मीडिया, फिजिक्स एंड मैथ्स, इंग्लिश, मास मीडिया, मैथ्स एंड कंप्यूटर साइंस, इंग्लिश, फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड मास मीडिया। इन अलग अलग तरीके से आप लोग चेक कर सकते हो। आपको यहाँ बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन देखने को मिल जा रहा है, और स्किप क्या करना है आपको यहाँ पर लास्ट वाली लाइन में दिया हुआ है अगले आपका डिफरेंट कलर से, जो कि आप इंग्लिश, केमिस्ट्री, फिजिक्स, कंप्यूटर साइंस, ये सारी चीज़ें आप लोग नहीं मैच कर सकते, ठीक है। इसलिए यहाँ पर इन्होंने इसको कंसीडर नहीं किया है। अब आप टेक्नोलॉजी फील्ड में अगर आते हो, यहाँ पर बीएससी ऑनर्स आप करना चाहो इन इलेक्ट्रॉनिक्स या फिर इंस्ट्रूमेंटेशन या फिर फिजिकल साइंस में, तो आपको क्या चीज़ें देखनी है। यहाँ पर इन लोगों ने 2 कॉम्बिनेशंस बना के दिए हैं। आपको अगर फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स लेनी है तो आप लोग फर्स्ट कॉम्बिनेशन को चूज़ कीजिए, लेकिन आप लोगों को यहाँ पर पहला ऑप्शन नहीं चूज़ करना है। आप कुछ और लेना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट कॉम्बिनेशन की तरफ जाना पड़ेगा, जहाँ पर फिजिक्स, मैथ्स और कंप्यूटर साइंस इन्होंने चूज़ करने को बोल दिया है, ठीक है। कॉम्बिनेशन आप यहाँ पर देख सकते हो, ज़्यादा कॉम्बिनेशन बनते ही नहीं हैं, जो कि आप जानते हो, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, और दूसरा कॉम्बिनेशन आपको फिजिक्स, इन्फॉर्मेटिक्स प्रैक्टिस या मैथ्स। इन तीनों चीज़ों को आप लोग ऐड करके नेक्स्ट कॉम्बिनेशन बना सकते हो। स्किप क्या करना है वो आप यहाँ पर देख पा रहे हो अच्छे से। तो यही सारे बेस्ट कॉम्बिनेशंस थे आपके बीएससी प्रोग्राम के लिए। अगर आप दिल्ली यूनिवर्सिटी से अप्लाई करना चाह रहे हो, सीयूईटी एंट्रेंस क्वालिफाई करना चाह रहे हो, तो यहाँ पर सबसे अच्छी बात ये है, जनरल टेस्ट आपको नहीं देना है। आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी लैंग्वेज और डोमेन्स पर ही फोकस करके अपना कॉम्बिनेशन बनाना है और अपना एग्ज़ाम्स को कवर करना है। तो वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, ताकि जिन लोगों को इस इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है उनको वो इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।